हेलो दोस्तों, आज हम देखिए भारत में मिट्टी की प्रकार ये लेकर आए। हम उस दिन बताए थे, कल इंटायर वीडियो हम डाले थे, बताए थे कि अगले दिन हम भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस किस प्रकार की मिट्टी है, सभी को हम बताएंगे। आज हम लेकर आ गए हैं ट्रिक, और आज के बाद आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किस मिट्टी में उपजाऊ ज़्यादा होता है, किस मिट्टी बंजर होता है, किसमें क्या होता है, सभी को हम ट्रिक पर तो बताएंगे मिट्टी के प्रकार, लेकिन उसके बारे में डिटेल से भी बताएंगे। हम जो भी पढ़ाते हैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर आप पढ़ाते हैं, आप लोग देखते होंगे। आप लोग नए हैं तो इंटायर वीडियो देखिए। 23 बनाए थे, चूँकि 23 मिनट का कल 4 गो सेशन दिए थे, 2, 3, 4। इससे पहले वो 1 घंटा 9 मिनट का, ये सब इंटायर वीडियो और देखिए, बहुत कुछ पढ़ाए हुए हैं अभी तक में, आप लोग नहीं देखते हैं। देखिए भारत की मृदा या मिट्टी एक ही है, पोस्ट में मिट्टी लिख दिया। भारत की मिट्टी के प्रकार, ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक एक लाइन की ट्रिक है, काली और लाल, दो मान लीजिए दो रंग है, काली और लाल। परियों मेरे साथ जयपुर में, परियों आप लोगों को पता होगा। परियों नहीं कहते हैं, कोई देखने में लगता है परी जैसे, देखने में जो सुंदर रहता है, बहुत अच्छी लगती है, उसको परियों बोलते हैं। काली और लाल परियों, माने काली और लाल परियों मेरे साथ जयपुर। ट्रिक याद हो गया होगा। तो ट्रिक के बाद आप लोग को विश्वास मानिए, आज के बाद मिट्टी के प्रकार भी याद हो जाएगा। जैसे ट्रिक याद है, हम पूरा आपको याद करवा देते हैं। ट्रिक है, काली और लाल परियों मेरे साथ जयपुर में। एक लाइन का ट्रिक है, काली और लाल परियों मेरे साथ जयपुर में। काली और लाल परियों मेरे साथ जयपुर में, याद हो गया होगा। काली और लाल परियों मेरे साथ जयपुर में। काली मिट्टी, नहीं दिख रहा है। काली मृदा या मिट्टी, काली से काली, लाल से देखिए लाल मृदा या लाल मिट्टी, लाल मृदा या लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, ये लाल हम ऊपर में लिख देते हैं, तो है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा या मिट्टी। अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। परियों से पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। अब मेरे से मरुस्थलीय मृदा, मेरे से मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मेरे से मरुस्थलीय मृदा। साथ से शुष्क मृदा, शुष्क मृदा या मिट्टी। जयपुर से जैसे जलोढ़, मृदा। आप लोग अच्छा से देखिए, भारत की मिट्टी के प्रकार। ट्रिक एक लेन क्या है, ट्रिक देख लीजिए पहले। ट्रिक है काली
काली और लाल परियों मेरे साथ जयपुर में। काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, शुष्क मृदा, जलोढ़ मृदा। अब इस काली मृदा की विशेषता थोड़ा जान लीजिए। काली मृदा की विशेषता थोड़ा जान लीजिए। इसमें एसिटिक और अमोनिया ज्यादा पाया जाता है इस मिट्टी में। एसिटिक एसिड और अमोनिया ज्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है काली मृदा। जैसे मटियार नहीं कहते हैं, हम उस दिन बताए थे, मटियार जमीन काला रंग के होता है। काली मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। अमोनिया और एसिटिक एसिड इसमें ज्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है काली मिट्टी, जिसको मटियार कहते हैं शुद्ध देसी भाषा में। मटियार जमीन नहीं बोलते हैं गोबर में, यही मिट्टी है। और लाल मृदा के बाद थोड़ा जान लीजिए। लाल मृदा में आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाई जाती है। आयरन और ऑक्साइड ये दोनों ज्यादा पाई जाती है। और इसको बोलते हैं ज्वालामुखी से भी उत्पन्न होता है लाल, माने इसमें उपजाऊ की मात्रा कम होता है। इसका पीएच मान 6.6 से 8 होता है, 8। इसका पीएच मान 6.6 से 8 तक होता है लाल मृदा में। इसको उपजाऊ कम कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की मात्रा भरपूर मात्रा में पाया जाता है इस मिट्टी में। इसमें एसिटिक एसिड, अमोनिया की मात्रा काला मृदा में ज्यादा, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। पर्वतीय मिट्टी के बारे में आप लोग को पता ही होंगे। पर्वतीय मिट्टी के बारे में कंकर पत्थर ज्यादा इसमें रहता है। माने पहाड़ी क्षेत्र में उपजाऊ होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में इसमें कंकर पत्थर की मात्रा ज्यादा होता है, ऑक्साइड की मात्रा। अब मरुस्थलीय मिट्टी, रेगिस्तान, बल, तल, ऊंट, राजस्थान में मिट्टी ज्यादा पाया जाता है मरुस्थलीय। आप लोगों को पता होगा रेगिस्तान के क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी। और ये मिट्टी बाउल ताउल जो सूखा रहता है। आगे का है शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी में इसको आमतौर पर इस मिट्टी को बंजर भी कहते हैं। बंजर जमीन होता है उस मिट्टी को शुष्क मिट्टी कहते हैं, ठीक ना। शुष्क मिट्टी जैसे आप एक उदाहरण देते हैं। जब अंग्रेज आए थे, राजकुमार शुक्ला जी ने जब चंपारण में गांधी जी को लाए थे, तो 3 कठिया नील की खेती होता था। जिस जमीन में नील की खेती उपजाई जाती थी वो जमीन बंजर हो जाता है पहले। तब न महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था, आप लोगों को पता होगा, चंपारण में, पश्चिमी चंपारण से चालू हुआ था। कौन लाया था? राजकुमार शुक्ला जी। वो एक युवा था, किसान था। वही गांधी जी का फर्स्ट आंदोलन यही बिहार की धरती से हुई थी, चंपारण से। ये सब हिस्टोरिकल बात है, आप लोग याद कीजिए। तो इस जमीन को बंजर जमीन माना जाता है, शुष्क मृदा को या मिट्टी को। जैसे पहले अंग्रेज और क्या करते थे, 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करवाते थे। 3 कठिया नियम लाए थे। जिस जमीन में नील की, जिस भूमि में, लैंड में नील की खेती होती थी, जमीन बंजर हो जाती थी पहले। तो इसी पर ढेर सारा जमीन 1 बीघा में, मान लीजिए 1 बीघा आपको पता होगा 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते हैं। 17 कट्ठा जमीन ठीक 3 कट्ठा बंजर। ऐसे बहुत सारा जमीन को ही दुष्ट अंग्रेज और बंजर कर दिया। तो राजकुमार शुक्ला जी, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से आए थे। फर्स्ट आंदोलन उसको यहीं चंपारण से हुआ था। तो उसका प्रोटेस्ट किया सब मिलकर, गांधी जी प्रोटेस्ट किया। और जलोढ़ मिट्टी आप लोग को पता होगा, ये ढीला होता है, भुरभुरा टाइप की।
इसमें पानी लगता है, नहीं कहते बल कुछ माने ढिला जमीन ज़्यादा रहता है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें भी उपजाऊ, सबसे ज़्यादा उपजाऊ किसमें? काली मिट्टी में। लाल मिट्टी ज्वालामुखी के भी प्रतीक माना जाता है। आज हम आप लोग को 7 टाइप के भारत में मिट्टी पाए जाते हैं, और चिकनी मिट्टी, और आप लोगों को पता होगा मिट्टी का दूसरा नाम चिकनी मिट्टी भी है, चिकन मिट्टी, कुम्हेट मिट्टी। मिट्टी तो ढेर प्रकार के, जो मुख्य मिट्टी है 7 प्रकार की, इसमें ज़्यादा इसमें एसिटिक और अमोनिया ज़्यादा पाया जाता है। इसमें आयरन ऑक्साइड, जैसे आयरन ऑक्साइड के नाम सुनते होंगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको ज्योग्राफी के पहला चैप्टर, तब आपको पता चलेगा आयरन के बारे में, क्योंकि मंगल ग्रह पर सर्वाधिक आयरन पाया जाता है, बहुत सारा आयरन ऑक्साइड, इस कारण लाल दिखाई देता है। लगभग पृथ्वी के आधा है। उसका 2 भी ग्रह है, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है पूरा ब्रह्मांड में। जितना भी ग्रह है सबसे कम डीमोस माना जाता है। जब ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तब आयरन के बारे में वहाँ भरपूर मात्रा में बताएंगे। यही हुआ। लेटेराइट मिट्टी भी देख लीजिए क्या प्रकार की मिट्टी है। एक बार फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए वीडियो छोटा छोटा होता है, 1 मिनट के लिए। वीडियो बहुत छोटा होता है, हम बता देते हैं। ये खंजर जमीन वाला लेटेराइट होता है, जैसे गुफार नहीं होता है, इस तरह से लेटेराइट मृदा होता है, गुफार जैसे। इसके बारे में तो छोड़ दिए थे, तो आप लोग पता होगा। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की मिट्टी के बारे में हम पढ़ाए, और किस किस मिट्टी की विशेषता क्या है वो सब हम बताए। देखिए होता क्या है, जैसे भारत देश है, भारत देश तो कृषि प्रधान देश है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखिए कितनों भी रुपया कमा लीजिए, कुछ कर लीजिए, हर इंसान को तो अनाजे खाना पड़ेगा। इसलिए कृषि प्रधान देश है, और हम लोग का भी दायित्व बनता है ये कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें, इन्वायरमेंट शुद्ध रहे। क्योंकि गाँव घर में तो मेरे अंदाज से हर दरवाजा पर 2 पेड़ होना चाहिए। नीम का पेड़ बहुत अच्छा होता है, नीम अशोका पेड़ रहते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। शहरों में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रदूषण, इसलिए हमें भी इस सब चीज़ को, हम ही सब युवा भाई को इस सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, एनवायरमेंटल पर। तो हम मिट्टी के प्रकार पढ़ा दिए हैं, और कुछ पढ़ना है तो बोलिए। चलिए कुछ रिवीजन हम करवा देते हैं। आज का मकसद इंटायर वीडियो बनाना नहीं था। इंटायर वीडियो में हम 4 5 8 10 कंसेप्ट एक बार में बताते हैं। आज का मकसद मेरा यही थी, भारत की मिट्टी के प्रकार। कुछ और 5-10 मिनट और रुक जाइए और फास्टली कुछ भी डिस्कशन कर देते हैं। उस दिन हम सौर मंडल बता रहे थे, लेकिन बता नहीं पाए, थोड़ा बता देते हैं। जब पढ़ाएंगे ज्योग्राफी तो वहाँ डिटेल से बताएंगे। कुछ ट्रिगर देख लीजिए। कल हम लो चुंबकीय भी पढ़ाए थे। लो चुंबकीय पदार्थ, लो अचुंबकीय पदार्थ। लो ट्रिक पर बताएंगे,
चुंबकीय साइंस का है। लो चुंबकीय पदार्थ का ट्रिक हम अकेले में बताए थे। निकल, NiKL, निकल, इस्पात, कोबाल्ट और लोहा। लो चुंबकीय पदार्थ हो गया निकल, इस्पात, कोबाल्ट, लोहा। और लो चुंबकीय पदार्थ को पिया न कर, ये सभी बताए थे। आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात तो ये हम आप लोग को जीके जीएस का नया नया ट्रिक लाते रहते हैं। और आज मिट्टी के प्रकार पढ़ाए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरते हैं, ये आप लोग बताइए। उस दिन भी पढ़ाए थे 8 राज्य से। ये सब आप लिखने की जरूरत नहीं है, बता देते हैं। मित्र पर गमछा झाड़। मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा। लिखे देते हैं। मित्र पर तृतीय है, इस सब की भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा। जब हम ये ट्रिक इंटायर वीडियो जब हम बनाएंगे तब पूरा डिटेल से बताएंगे आप दर्शकों। जब भी बताएंगे तो हम सोचते हैं आप पिछू का रिवीजन भी कर दिया आप लोग को। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, डायरेक्टली लीजिए। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 को राज्य से गुजरती है। देखो ट्रिक और बता देते फास्ट में। सब जितना इस सबको बारम्बार पढ़िएगा, देखिए हम बताते हैं। लगभग अभी तक में हम 80-85 को आप लोगों को ट्रिक, ऐसा ट्रिक मजेदार ट्रिक दिए हैं। 1-2 को ट्रिक में खाली ट्रिक पर तभी से बता रहे हैं। इंटायर वीडियो देखिएगा, इंटायर वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लगभग 25-30 ट्रिक पढ़ लिए हैं। कल सेशन सेकेंड यानी कि इंटायर वीडियो 2, इंटायर वीडियो 3, इंटायर वीडियो 4, 3 को डाले हैं 23-23 मिनट का। इससे पहले जाइएगा तो उसमें 1 घंटा 9 मिनट का इंटायर वीडियो संपूर्ण रूप से बना मिलेगा आप लोग को। तो ये अगर आप 5 पढ़ लेते हैं तो बहुत पढ़ लीजिएगा। और वैसे हम शुरू से बहुत अच्छा चीज आप लोग को पढ़ाते हैं। ये सब बहुत पहले हम बता दिए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान। रूप चीन, अब आ भारत। रूस, कनाडा,
चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में कभी कभी ये भी मानना है कि तीसरा स्थान पर अमेरिका का नाम है। अभी तक इसको पूरा क्लियरिफाई नहीं किया, लेकिन कभी कभी मानता है रूस कनाडा के बाद अमेरिका के स्थान आता है, तब चीन। ये भी हम बता देते, ये भी आप लोग डट मत रहिए। ठीक है, रुक चीन अब आ भारत। रूस कनाडा चीन अमेरिका ब्राजील ऑस्ट्रेलिया भारत। कभी कभी तीसरा स्थान पर अमेरिका को ढेर सारा बुक में हम देखे हैं, और कभी कभी वेबसाइट में अमेरिका भी बताता है 3 नंबर पर। सब कंफ्यूज जैसे ऑप्शन रहेगा, अगर 3 नंबर में चीन का नहीं रहेगा अमेरिका का रहेगा तो अमेरिका को मारिएगा, इन्हें ठीक ना है। जैसे हम कल ही करेंट अफेयर का बताए थे, 2024 में घोषणा होने वाला था G20 ब्राजील में, लेकिन अब कहाँ होगा? रशियन में, रूस में, पुतिन शहर में। आज अब हम यहीं तक छोड़ेंगे। आज के बाद अब कल फिर नई चीज़ को अपलोड करेंगे। ज्योग्राफी पर अभी मेरा रिसर्च चल रहा है, तब उस पर अच्छा से हम इंटायर वीडियो बनाएंगे ज्योग्राफी की। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद। आप लोग अच्छा से पढ़िए। हैव ए नाइस डे।